अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उर्दू हट चैनल से हकीकत पर मुबनी कहानियां, इस्लामी वाक़ियात, इक़्तिबासात और बहुत कुछ देखने और सुनने के लिए मिलेगा। आपसे इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दिया करें। दोनों माँ बेटियां एक मज़ाफ़ाती इलाके से तलाश रोजगार की खातिर कराची आई थीं। माँ का नाम जन्नत खातून और बेटी का सफिया था। जन्नत के नकुश तीखे थे, लेकिन गुर्बत ने इसके हुस्न को निगल लिया था। इसका खाविंद फालिद से माजूर था। इसे अपने गांव में किसी रिश्तेदार के पास छोड़कर आई थी। जन्नत को शुरू में कोई काम न मिला। वो एक कच्ची आबादी में अपने दूर के रिश्तेदार के यहाँ ठहरी थी। जल्द ही करीबी चंद कोठियों में इसे बर्तन धोने और झाड़ू पोंछे का काम मिल गया। जन्नत को शुरू में कोई काम न मिला। वो एक कच्ची आबादी में अपने दूर के रिश्तेदार के यहाँ ठहरी थी। जल्द ही करीबी चंद कोठियों में इसे बर्तन धोने और झाड़ू पोंछे का काम मिल गया। ये दोनों माँ बेटियां सुबह सवेरे घर से निकलती और 5 घरों में काम करके शाम 7 बजे घर लौट आती। फी बंगला 2000 औसतन उजरत मिलती। यूं महीने के 10 से 12 हजार रुपए कमा लेती थी। एक कमरे का किराया 2000 रुपए और 500 रुपए बिजली के बिल में अदा करने के बाद माहाना 8000 रुपए बाकी बचते थे। जन्नत बाकायदगी से अपने शोहर को गांव 4000 रुपए भिजवाती थी। बाकी रकम इसके गुजारे के लिए काफी हो जाती। 6 माह इसी तरह काम करने के बाद जन्नत बीवी सुस्त पड़ गई। ये दिसंबर का महीना था। एक रोज इसने सबा का दरवाजा खटखटाया। सबा लान में कुर्सी डाले धूप सेक रही थी। इन दिनों मुलाजमा काम छोड़कर चली गई थी और काम वाली मासी की उसे अशद जरूरत थी। गेट खोला तो लगा कि अल्लाह ताला ने उसके दिल से निकली दुआ कबूल कर ली है, क्योंकि पिछले 15 दिन से घर में कोई सफाई ना हुई थी। खाना पकाने और बर्तन धोने से ही ऐसी थकन हो जाती कि वो निढाल हो जाती थी और बाकी काम झूम का तूम पड़ा रहता। जन्नत घर के अंदर दाखिल हुई। वो खुद तो लागिर सी थी, लेकिन इसकी 14 साला बेटी तनोमंद और खूबसूरत थी। सबा समझ गई थी कि उनको काम की जरूरत है, फिर भी उसने आने का मकसद दरियाफ्त किया। जन्नत ने कहा, बेगम साहिबा हमको काम चाहिए। सबा ने पूछा, क्या काम करोगी? जन्नत बोली, झाड़ू पोंछा, बर्तन, कपड़े धुलाई, खाना बनाना, जो काम आप बताएंगी कर देंगे। सबा ने कहा, तुम तो लागिर से लगती हो, काम कैसे करोगी? क्या तुम बीमार हो? जन्नत बोली, नहीं बेगम साहिबा, बीमार तो नहीं हूं। काम की ज्यादती ने यह हाल कर दिया है। जब गांव से आई थी तो तगड़ी और सेहतमंद थी। सबा ने पूछा, कितने घरों का काम पकड़ लिया है तुमने? जन्नत बोली, 5 घरों का। सबा ने कहा, अब छठे घर का काम करोगी और वो भी इस हालत में? जन्नत बोली, बाकी घरों का काम छोड़ दूंगी अगर आप अच्छी तनख्वाह देंगी। हम भी घर घर काम करके थक गए हैं। सबा ने कहा, मुझे भी सारे दिन के लिए कोई घरेलू मुलाजमा चाहिए। खाना मैं खुद बना लेती हूँ, बाकी का सब काम करना होगा। जन्नत ने पूछा, आप क्या तनख्वाह देंगी? हम दोनों माँ बेटियां काम करेंगे। सबा बोली, 8000 रुपए ठीक है? जन्नत बोली, नहीं बेगम साहिबा, 5 घर छोड़कर एक घर का इसीलिए काम करना चाहती हूँ कि कम से कम 10,000 रुपए मिल जाएं। 2000 किराया और 4000 अपने बीमार शौहर की दवाई के लिए मेरे पल्ले से हर माह चले जाते हैं। बाकी में गुजारा मुश्किल से होता है, बड़ी महंगाई है। सबा ने कहा, ये तो है। उसने थोड़ी देर सोचा कि ये बहुत मुश्किल से हाथ लगी हैं। अगर अभी इनको काम पर ना रखा तो मालूम नहीं फिर कब कोई काम करने वाली मुयस्सर आए। आखिरकार सबा ने फैसला किया और बोली, ठीक है, लेकिन सुबह 7 बजे किचन में मौजूद होना। नाश्ता बनाने में मदद दरकार होगी। साहब सवेरे काम पर जाते हैं, इनको ठीक 7:30 बजे नाश्ता चाहिए। जन्नत बोली, ठीक है बीबी। सबा ने पूछा, शाम को कब तक रहोगी? जन्नत बोली, जब तक आपका काम खत्म ना होगा और जब तक छुट्टी ना मिल जाए। सबा ने जन्नत और इसकी बेटी को अपने पास रख लिया। 1 माह में इन दोनों ने साबित कर दिया कि वो बेहतरीन माविन और खिदमतगार हैं। सबा जो भी काम बताती वो खुश असलूबी से करती। उसके बंगले का सर्वेंट क्वार्टर खाली पड़ा था। सबा के खामन हबीब ने कहा कि इनको क्वार्टर दे दो, दिन रात रहेंगी तो तुमको शाम के बाद भी सहूलत मिल जाएगी। लिहाजा सबा ने जन्नत से कहा कि कल से अपना सामान ले आना और यहाँ ही रहना। पानी बिजली का कोई मसला नहीं है, आराम से रहोगी। अगले रोज वो एक रिक्शे पर अपना मुख्तसर सा सामान ले आई और क्वार्टर की सफाई करके उसे आबाद कर दिया। सर्वेंट क्वार्टर में जन्नत और सफिया के दिन रात रहने से सबा को वाकई सहूलत हो गई थी। जन्नत तो शाम को क्वार्टर में जाकर घुसती और सो जाती, लेकिन सफिया को जब भी आवाज दी जाती वो दौड़ी चली जाती। दोनों नाश्ता और खाना सबा के घर से खाती थी। इस तरह अच्छा खाना मिलता और इनकी बचत हो जाती। दवा दारू भी वो खुद कभी करती और कभी सबा उनकी मदद कर देती। जन्नत बीबी भी खुश थी और सबा भी उसके आ जाने से पुरसकून थी। खासतौर पर सफिया बहुत अच्छी लड़की थी। इसने उसे इतनी सहूलत दी कि अब वो बगैर हाथ पैर हिलाए अपने बेडरूम में लेटी टीवी देखती रहती। वो पानी भी हाथ में ला देती। वक्त गुजरने के साथ साथ सफिया निखरने लगी। खूबसूरत तो थी ही, अच्छा खाने और ज्यादा रंग रूप निकाल लिया। मेहनत मुशक्कत ने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा, बल्कि वो ज्यादा तनोमंद हो गई। लेकिन जन्नत रोज बरोज कमजोर और निढाल रहने लगी, जैसे किसी मर्ज ने उसे अंदर से खोखला कर दिया हो। बिल आखिर वो बीमार पड़ गई। डॉक्टर को दिखाया,
اس نے کچھ ٹیکسٹ وغیرہ لکھ کر دیے. پتا چلا کہ اس کے گردے کام چھوڑ گئے ہیں. یہ رپورٹ آئی تو صبا دہل کر رہ گئی. لہٰذا جنت اب زیادہ تر کوارٹر میں لیٹی رہتی، لیکن صفیہ نے جنت کی کمی محسوس نہ ہونے دی. وہ زیادہ تندہی سے کام کرنے لگی تاکہ ان کو ملازمت سے جواب نہ دیا جائے. ظاہر ہے جس لڑکی کے ماں باپ دونوں بیمار ہوں اور کمانے والا کوئی نہ ہو، وہ غربت سے ڈر کر کام کی مشین نہ بنے تو اور کیا ہوگا. انہی دنوں جب جنت بیمار تھی، گاؤں سے اس کے ایک رشتہ دار کا فون آیا کہ تمہارا شوہر بہت زیادہ بیمار ہے، جلد آ جاؤ. جنت صبا کے پاس گئی اور بولی بھی کچھ رقم ایڈوانس دے دیں، بے شک صفیہ کو اپنے پاس رکھ لیں، وہاں نہ جانے کیا حالات درپیش ہوں، رقم کی ضرورت ہوگی. صبا نے اس کے حال پر ترس کھاتے ہوئے تنخواہ کے علاوہ 10,000 روپے اور بھی دیے اور کہا کہ اسے پیشگی تنخواہ سمجھ لو، اور اپنے خامند حبیب سے کہا کہ جنت کو کوچ پر بٹھا دو تاکہ یہ اپنے گھر جا سکے. حبیب اسے خود اپنی کار میں اڈے تک لے کر گیا اور ٹکٹ بھی خرید کر دیا. جنت نے گاؤں جانے سے پہلے صبا کو اپنی بچی کا ہاتھ تھمایا اور بولی بیگم صاحبہ، یہ میری نہیں آپ کی بچی ہے اور اسے اپنی ہی بچی سمجھنا. اگر میں لوٹ کر نہ آ سکوں تو سمجھ لینا کہ اس کا آپ کے سوا دنیا میں کوئی نہیں. اسے کسی کے حوالے مت کرنا. اس کی شادی بھی آپ ہی کسی اچھے انسان سے کر دینا. صبا اس کا منہ تکتی رہ گئی اور وہ یہ چند باتیں صبا کو گوش گزار کر کے روانہ ہو گئی. شاید اس کی چھٹی حس بتا رہی تھی کہ اب اسے لوٹنا نصیب نہیں ہوگا. جنت کافی عرصہ سے بیمار تھی اور اس نے اپنی بیماری چھپائے رکھی تھی. اپنی ہمت سے کام لیتی رہی. آخر پاپی پیٹ کو بھی پالنا تھا. گاؤں پہنچی تو پتا چلا کہ اسی روز صبح اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے. شوہر کی وفات کے بعد جنت بھی اس جہان سے سدھار گئی. اس کے رشتہ داروں نے صبا کے گھر جا کر صفیہ کو اطلاع دی اور صفیہ کو لے جانے کی بات کی تو حبیب نے کہا کہ اگر لڑکی کا سگا بھائی بہن ماموں وغیرہ آتے تو بات کر لیتے. دور کے رشتہ داروں کے پاس تو صفیہ خود بھی جانا نہیں چاہتی. صفیہ نے بتایا تھا کہ وہ اکلوتی ہے، اس کا کوئی بہن بھائی نہیں ہے، ماموں بھی نہیں ہے، سوتیلے چچا اور پھوپھی ہیں، لیکن وہ صفیہ اور اس کی ماں سے ملتے نہ تھے. ان سے کوئی توقع نہ تھی اور باقی رشتہ دار رشتہ لینے کے چکر میں ضرور آئیں گے، لیکن وہ کسی کے ساتھ نہیں جائے گی بلکہ صبا کے پاس ہی رہے گی. بچی نے اپنا فیصلہ خود سنا دیا تھا. یہ خوشائن بات تھی کہ صفیہ کسی کے پاس جانے کی بجائے صبا کے ساتھ رہنا چاہتی تھی. اس کے رہنے سے ان کو بہت سکھ اور آرام میسر تھا اور اس کی ماں سے وعدہ کیا تھا، سو اس وعدے کو نبھانے میں انہی کا فائدہ تھا. لہٰذا صفیہ کو تسلی دی گئی کہ اس کی مرضی کے بغیر کسی رشتہ دار کے حوالے نہیں کیا جائے گا بلکہ وہ ان کے پاس ان کی بیٹی بن کر رہے گی. صفیہ اس تسلی پر خوش اور مطمئن ہو گئی اور پہلے سے بھی زیادہ محنت اور جان فشانی سے کام کرنا شروع کر دیا. صبا کو نت نئے لباس پہننے کا شوق تھا. چند دن ایک جوڑا پہنتی تو پھر جی بھر جاتا اور جی بھرنے کے بعد وہ جوڑے صفیہ کو بخش دیتی. اچھے لباس میں صفیہ شہزادیوں جیسی لگتی. مہمان آتے تو وہ انہیں اس کا رشتہ دار سمجھتے. 5 سال مزید بیت گئے. صفیہ 24 سال کی ہو گئی تھی لیکن صبا کے دل میں اس کو بیاہنے کا خیال نہ آیا. وہ بھلا کیسے بیاہ دیتی اسے؟ اگر وہ شادی کر کے اپنے گھر چلی جاتی تو اس کے گھر کا کام کاج کون کرتا؟ جس طرح دل جمعی سے وہ کام کرتی تھی، اتنی مخلص اور ایماندار گھریلو ملازمہ کا ملنا جو 24 گھنٹے خدمت میں حاضر رہتی ہو اور اف بھی نہ کرے، کسی کام سے انکار نہ کرے اور جس کا کوئی ولی وارث نہ ہو، فی زمانہ ممکن ہی نہ تھا. اب تو صبا کو اس سے تنخواہ دینے کی بھی فکر نہ تھی. صفیہ کہتی تھی، باجی میں ان پیسوں کا کیا کروں گی، آپ اپنے پاس جمع کرتی جائیں. تب صبا سوچتی کہ شاید یہ اس لیے تنخواہ میرے پاس جمع کرانا چاہتی ہے کہ کبھی اس کی شادی ہوگی تو یہ جمع شدہ رقم کام آئے گی. 3 بچوں کے بعد صبا نے فیملی پلاننگ پر عمل کیا، لیکن کچھ ایسی دوائیاں 10 برس لگاتار استعمال کی کہ بلا آخر ان دوائیوں کا رد عمل شروع ہو گیا، جس کے نتیجے میں وہ بیمار رہنے لگی. اس بیماری میں صفیہ نے جان توڑ کر خدمت کی. علاج سے افاقہ نہ ہوا. کئی ماہ ڈاکٹروں اور لیڈی ڈاکٹرز کو دکھایا. دوائیاں جو مسلسل کھاتی رہی تھی انہوں نے بند کروا دی. مرض بڑھتا گیا. جوں دوا کی بلا آخر بستر سے لگ گئی. صبا کی بڑی بیٹی کی عمر 15 سال تھی، اس کی چھوٹی بیٹی کی عمر 13 سال تھی اور اس کے بعد اس کا تیسرا بیٹا 9 سال کا تھا. جب ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ آپ کو کینسر کا خطرہ ہے اور بہتر ہے کہ جسم کے اندرونی حصے کو نکلوا دیں جس میں کینسر کا اندیشہ ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی. صبا ڈر رہی تھی اور آپریشن نہیں کروانا چاہتی تھی. حبیب نے یہی مشورہ دیا کہ ہمارے ماشاءاللہ 3 بچے ہیں اور اولاد کی خواہش تو نہیں ہے. جو آپریشن ڈاکٹر کہتے ہیں اسے کروا لینا چاہیے. وقت پر علاج ہو جائے تو بڑے اور ناقابل علاج مرض سے بچا جا سکتا ہے. حبیب کے کہنے پر آپریشن کے لیے صبا تیار ہو گئی. وہ دن آ گیا جب آپریشن تھا. بچوں کو صفیہ کے پاس چھوڑ کر دونوں میاں بیوی آپریشن کروانے کے لیے ہاسپٹل چلے گئے. رپورٹس بالکل ٹھیک تھیں، کوئی کینسر وغیرہ نہ تھا. 15 دن ہسپتال رہ کر آخر کار وہ دونوں میاں بیوی واپس گھر آ گئے. رفتہ رفتہ صبا صحتیاب ہو گئی. 2 سال بالکل ٹھیک ٹھاک رہی. اچانک ایک روز طبیعت بگڑ گئی. فوراً ہسپتال لے کر گئے.
जरियाने खून से बहुत कमजोर और जर्द पड़ गई थी। डॉक्टर्स की कोशिश से आर्जी तौर पर फाका हुआ। 15 रोज बाद फिर से बीमार हो गई। वही कैफियत, दोबारा अस्पताल ले गए। बताया कि कैंसर है, बमुश्किल 2 माह जिंदा रह पाएगी। पहले तो हबीब ने सबा को न बताया, लेकिन एक रोज फोन पर डॉक्टर से बात कर रहे थे कि सबा ने अपनी बीमारी के बारे में सुन लिया। वो दिल थाम कर रह गई और सोचा, जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा और हबीब क्या करेंगे? क्या खबर ये दूसरी शादी कर ले, बच्चे सौतेली माँ के हाथों में चले जाएंगे। खुदा जाने सौतेली माँ इनसे क्या सलूक करे। सोच सोच कर परेशान रहने लगी। उसे अपने से ज्यादा अपने बच्चों की फिक्र खाई जाती थी। सफिया उसे तन्हाई में तसल्ली देती, बाजी हौसला करें, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये आपका वहम है। लेकिन सबा कैसे इसी की तिफिल तसल्लियों से बहल जाती। हकीकत तो हकीकत होती है जो रोजे रोशन की तरह अयान थी। सफिया सबा की खिदमत में घुली जाती थी। वो दुबली होकर आधी रह गई। उसे उसका गम खाया जाता था। एक दिन जबकि बच्चे सो गए, दवा खिलाने के बाद वो पलंग पर बैठ गई और सबा की टांगे दबाने लगी। सबा ने सफिया से कहा, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, मेरी जिंदगी तो फिर एक बुझता चिराग है। एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगी? सफिया ने कहा, नहीं बाजी, मैं हरगिज बुरा नहीं मानूंगी। तो सबा बोली, मेरी हयात के दिन गिने जा चुके हैं। चाहती हूं कि अपनी जिंदगी में साहब से तुम्हारा निकाह करवा दूं। क्या तुम मेरी खातिर ये कुर्बानी दे सकती हो? सफिया ने कहा, आपकी खातिर जान भी दे सकती हूँ बाजी, लेकिन हबीब साहब से निकाह? वो मेरे बड़े भाई हैं, हमेशा इनको इसी नजर से देखा है, ऐसा सोच भी नहीं सकती। तो सबा ने सफिया से कहा, समझने की कोशिश करो। देखो, मैं तो बिस्तर मर्द पर हूं और तुम्हारी शादी की उम्र निकल रही है। वक्त पर तुमको दुल्हन न बनाया, तुम पर बड़ा जुल्म किया है और अब अपने इस जुल्म का कफारा भी अदा करना चाहती हूँ। साहब तुमसे उम्र में कुछ बड़े सही, लेकिन बूढ़े नहीं हैं। इनको भी बीवी की जरूरत होगी। तुम भी घर में सुकून से रहोगी, मेरे बाद बच्चों को माँ का प्यार दोगी। मुझे तुम पर भरोसा है। मैं इस अमर के लिए अपने साहब को मना लूंगी, बस तुम राजी हो जाओ। काफी लैतोलाल के बाद इसने बिला आखिर सबा की मर्जी के आगे सर झुका दिया। शायद उसने सोचा था कि सबा के बाद इसका कोई और ठिकाना नहीं, क्या पता आइंदा हालात में इसे दरबदर होना पड़ जाए। सबा ने हबीब को मना लिया और सफिया का निकाह उनसे करवा दिया। बच्चे भी इस अमर पर नाखुश न थे। सफिया सोकन बन गई थी। इसे सोकन बनाकर सबा को मलाल न हुआ, एक तरह से खुशी हुई। वो अब भी वैसे ही उसकी ताबेदार थी और हबीब उसका इस कदर ख्याल रखता था कि उसके सामने सफिया के साथ कलाम तक नहीं करता था। घर और अमूरे खाना जैसे चल रहे थे वैसे ही चलते रहे। एक दिन हबीब को बैरून मुल्क जाने का मौका मिला तो वो सबा को भी अपने साथ ले गया। वहां जाकर उसने सबा का इलाज करवाया। खुदा के फजल से असल मर्ज का पता चल गया। उसे कैंसर नहीं था और वो सेहतयाब हो गई। घर लौटी तो खुशियां दामन में भरकर बच्चों को खूब गले लगाकर रोई और हंसी भी कि खुदा ने उसे एक नई जिंदगी दे दी थी। सफिया भी खुश थी, लेकिन वो कभी बुझी बुझी लगती, क्योंकि हबीब ने निकाह जरूर किया था, लेकिन वो सोता सबा के बेडरूम में था और सफिया के बेडरूम में सबा के बच्चे बदस्तूर उसके साथ सोते थे। सफिया और सबा आज भी एक साथ रहते हैं। वो उसकी सोकन है, लेकिन वो दोनों बहनों की तरह रहती हैं। सबा ने उसे और अपने शोहर को उनके जायज हकूक भी दे दिए। अल्लाह ताला के खौफ और खुशनुदी की खातिर जिस दिन सबा की सोकन की बारी उसके शरीके जिंदगी के हमरा रहने की होती तो वो बहुत उदास हो जाती थी और छुप छुप कर आंसू बहाती और सोचती, सच है कि सोकन रेशम की गुड़िया भी हो तो गनाह होती है।